नमस्कार, आप सभी का स्वागत है चेक बाउंस सीरीज के इस अंक में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। प्रश्न ये है कि यदि कोई अभियुक्त जिस पे मुकदमा चलाया जा रहा है वह चेक अमाउंट कोर्ट में टेंडर करता है। सीधी सीधी बात है कि कोर्ट में वो ये कहता है कि जो फरियादी है, कंप्लेनेंट है, मैं उसके पैसे वापस कर देता हूँ, तो क्या उस पर ट्रायल चलेगी और नहीं चलेगी तो किन प्रोविजंस में कोर्ट इस प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत जो भी अपराध कारित होते हैं, सेक्शन 147 में कोर्ट को ये पावर है कि उसको कंपाउंड कर सकती है। प्रश्न ये है कि कंपाउंडिंग के लिए दोनों की कंसेंट की ज़रूरत होती है, किंतु यदि परिवादी ये कहता है कि नहीं मुझे तो राजीनामा नहीं करना है, मुझे तो पूरी ट्रायल चलानी है और उसको जेल भेजनी है, ऐसे केस में क्या कोर्ट प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर सकती है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है, इसका इस कानून के बनाने का उद्देश्य क्या था। हमारे लेजिस्लेचर का, जिन्होंने ये कानून बनाया, उनका ये उद्देश्य था कि बैंकिंग के व्यवस्था में लोगों का विश्वास बना रहे और ये जो बैंकिंग के जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको लेके लोगों में विश्वास रहे कि अगर मुझे चेक मिला है, बिल ऑफ एक्सचेंज मिला है, प्रॉमिसरी नोट मिला है, तो ये सिकर जाएगा। प्यूनिटिव अरेंजमेंट इसलिए किया गया, दंड का विधान इसलिए बनाया गया है कि लोग इसको सीरियसली लें, इसको हल्के में न लें। सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स मेटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट वर्सेज कंचन मेहता में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं और कई हमें गाइडलाइन जारी की हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये जो एक्ट है, इसका उद्देश्य पनिशमेंट देना नहीं, बल्कि बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट्स में विश्वास बनाए रखने के लिए ये दंड का विधान है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कंपनसेशन परिवादी को मिल जाए। अब इसमें धारा 147 कहती है कि कंपाउंड इसको करवा सकते हैं। इस बारे में इस केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि लोगों को कोर्ट को ये प्रयास करना चाहिए कि ये जो कंपाउंड हो सकता है अपराध, ये शुरू में ही हो जाए। किंतु लेटर स्टेज में भी, शुरू से मेरा तात्पर्य है कि एक प्रोसीडिंग जब पहली बार वो समन से आता है या अरेस्ट करके आता है, जब बेल करवाता है उस समय, या फिर 1-2 पेशी में हो जाए, लेकिन ट्रायल बहुत लंबा चल गया और उसके बाद अब अभियुक्त को ये लगता है कि अब मेरा बचने का उपाय नहीं है, तो कई बार वो कहते हैं कि साहब अब मैं पैसे देने को तैयार हूँ। तो क्या उस समय भी ये कंपाउंड हो सकता है? कोर्ट ये कहती है उस समय भी कंपाउंड हो सकता है। एक और प्रश्न है कि परिवादी ये कहता है कि नहीं सर, ये तो बहुत लंबा समय हो गया और इसने मुझे बहुत परेशान कर दिया, अब तो मैं इसे सजा ही कराऊंगा। कई बार क्या होता है कि जो छोटे अमाउंट्स के केसेस होते हैं, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक, लोग ये कहते हैं कि आपसी रंजिशवश या उस व्यक्ति को सज़ा दिलाने की मंशा से लोग कहते हैं कि ये पैसे तो मैटर नहीं करते हैं, इस व्यक्ति को एक बार जेल मुझे भेजना है। तो ये गलतफहमी है आपकी, वो जेल नहीं जाएगा अगर वो ये कह देता है कि साहब मैं ये चेक की राशि और कोर्ट जितना कंपनसेशन अलाउ करती है, इसके ऊपर जो कोर्ट कॉस्ट लगाती है, वो सब मैं देने को तैयार हूँ। तो कोर्ट वो अगर परिवादी नहीं भी चाहता है तो कोर्ट ये प्रोसीडिंग ड्रॉप कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है। आगे क्या है साहब, अगर अपील के स्टेज पे नीचे से कन्विक्ट हो गया, अपील के स्टेज पे गया और अपील के स्टेज में एक्यूज जाके कहता है कि साहब मैं ये पैसे देने को तैयार हूँ, तो सेशन जज भी इस मामले को कंपाउंड करने यानी की कोशिश करेगा। और अगर वो कंपाउंड नहीं होता है तो अगर परिवादी की सहमति नहीं है, तब भी कोर्ट चाहे तो ये प्रोसीडिंग ड्रॉप कर सकती है। कोर्ट सिर्फ एक चीज़ देखेगी कि जो फरियादी है, कंप्लेनेंट है, उसके पैसे और उसके जो कॉस्ट है, उसके जो खर्चे हुए हैं और इतने दिन तक ये पैसे उसको जो नहीं मिले तो उस पर जो इंटरेस्ट हो सकता था, ये कोर्ट दिलवाती है। सीधी बात यह है कि 138 NI एक्ट का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पैसे हैं वो प्राप्त हों, कंपनसेशन मिले। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को जेल भेजना नहीं है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये व्यवस्था दे दी है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति, कोई एक्यूज पैसे दे देता है ट्रायल के स्टेज पे या अपील के स्टेज पे या हाई कोर्ट में भी जाके रिवीजन के स्टेज पे, तो उसे जेल नहीं जाना होगा। ये बात निश्चित है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी अन्य प्रश्न को लेके। तब तक आप जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।